ये कहानी है शामू की, जो बहुत ही चतुराई से दिन दहाड़े लोगों के घरों में चुपके से घुस जाता, जो भी मिलता उसको चोरी कर लेता और जंगल में जाकर अपने साथी के साथ उसको बांट लेता। आज अच्छे वाला हाथ मारा है। मजा आ गया आज तो। हाँ, लेकिन मैं तुमको ये बात बता दूं, आज ऐसा नहीं होगा कि तुम बराबरी का हिस्सा मांगो, क्योंकि चोरी में सबसे बड़ा हाथ मेरा ही था। सारा काम तो मैंने किया, तुम तो बस साथ साथ थे, इसलिए आज मेरा हिस्सा ज्यादा बनता है तुमसे। और इस बात पे अब बहस मत करना। ठीक है ना? क्योंकि मुझे बहस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बस यही पसंद है कि कोई भी काम चुटकियों में हो जाए। जैसे हम चुटकियों में चोरी करते हैं। अरे शामू, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? हिस्सा तुमको ज्यादा कैसे मिल सकता है? मैं भी तो तुम्हारे साथ ही था और चोरी भी तुम्हारे साथ ही की है। अगर वहाँ पर पकड़े जाते तो उन्होंने ये तो नहीं कहना था ना कि जो साथ है इसकी पिटाई कम होगी और तुम्हारी पिटाई ज्यादा होगी। पिटाई मेरी भी उतनी ही होनी थी तुम्हारे साथ जितनी तुम्हारी होनी थी। तो फिर हिस्सा तुम कैसे ज्यादा ले सकते हो? ये कोई बात करने वाली तो नहीं शामू। ऐसा ना किया करो, हर बार ही तुम ऐसे कर देते हो और ये बात अच्छी नहीं। वैसे अच्छी क्यों नहीं? ये बात सबसे अच्छी है और इस बात से अच्छा और कुछ हो भी नहीं सकता। बात सुना रहे हो? अरे चोरी तुम साथ करने गए थे, दिमाग किसका था, आइडिया किसका था? बातें सुना रहे हो मुझे? मेरे साथ ऐसी बातें मत किया करो। एक तो इतना दिमाग चलाकर मैं चोरी का प्लान बनाता हूँ और तुम ऐसी बातें मुझे सुनाते हो। अब तुम ही सोचो, चोरी पर सारा दिमाग मेरा खर्च होता है तो फिर ज्यादा हिस्सा भी तो मेरा ही बनता है ना। अब चुपचाप ये वाला हिस्सा लो और कोई बात मत करो, ठीक है ना? हाँ, अब जल्दी करो, तुम्हारी भाभी घर पर इंतजार कर रही होगी। खाने पीने का घर में कोई सामान भी नहीं है, लेकर जाना है तो फिर ही घर पर खाना बनना है, तो जल्दी करो अब। तुम हर बार ही ऐसा करते हो। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो फटाफट से फिर चलते हैं, भाभी को भूख लगी होगी। वो दोनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। चलते चलते बिट्टू ये सोचता है कि हर बार ही ये ऐसा कहता है कि घर पर खाने को कुछ भी नहीं है, चोरी करूंगा तो फिर ही कुछ घर पर पकेगा। ये सोच रहा था तो शामू से ये कहता है कि अरे शामू, मेरे ना दिल में एक बात आ रही थी कि हम इतनी चोरियां करते हैं और इतना सामान भी लूट लेते हैं, लेकिन तुम हर बार ही मुझको ये कहते हो कि घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम मुझको ये बताओ, इतने पैसे जाते कहाँ हैं कि तुम्हारे घर में खाने को कुछ होता भी नहीं और हम इतनी चोरियां भी करते हैं, इतने पैसे भी हम चोरी कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारे घर पर भूख हड़ताल वैसे की वैसी ही है। अरे हाँ बिट्टू, ये तो तू ठीक कह रहा है। वाकई यार, पता नहीं चलता, इतनी हम चोरियां करते हैं लेकिन कुछ भी बचता नहीं। पता नहीं किस कुएं में जाकर गिर जाता है। सच्ची में मैं इतनी चोरियां करता हूँ और फिर भी कुछ भी नहीं बचता और आखिर में ऐसे ही घर पे खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती, इतनी कमाई किस चीज की है? इतनी चोरी का पैसा कहाँ पर जाता है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम और चोरियां करेंगे, फिर जमा हो जाएंगे पैसे भी। शामू और बिट्टू चोरी करके बहुत ही खुशी के साथ वापस आ जाते हैं और शामू बिट्टू से ये कहता है कि चलो ठीक है, आज काफी ज्यादा अच्छा हाथ मार लिया हमने, लेकिन कल को टाइम पर आ जाना, ठीक है ना? आज भी तुम लेट हो गए थे। अच्छा, लोग काम को निकल जाते हैं और घर अकेले होते हैं। सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना, वो अच्छा होता है। हाँ, किसी भी काम को जाओ तो सुबह सुबह जाना चाहिए, ठीक है ना? सुबह इसी जगह पर जल्दी आ जाना, ठीक है ना? अच्छा शामू, ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा। वैसे तो आज भी मैं जल्दी ही आया था, तुम ही थोड़ा सा लेट हुए थे। मैं तो जल्दी आ गया था, लेकिन फिर भी मैं सुबह को जल्दी ही आ जाऊंगा, ठीक है ना? बिट्टू हंसी खुशी वहाँ से चला जाता है और शामू अपने
घर आ जाता है। शामू की पत्नी को बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि शामू क्या काम करता है और ये पैसे कहाँ से लाता है। उसकी पत्नी सामने ही खड़ी होती है, जो उसको देखकर खुश हो जाती है और उसके पास आकर उसको ये कहती है कि सुनिए जी, आप आ गए। इतनी देर से मैं आपका इंतजार कर रही थी। देखे ना, रवि जो है रो रो कर बाहर चला गया है। भूख उसको इतनी लगी थी और घर पर कुछ भी खाने को नहीं था। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी और रवि मुझको बार बार कह रहा था कि मम्मा खाना दे, लेकिन घर पर कुछ है ही नहीं था तो मैं उसको क्या देती। और मैं उसको कह रही थी कि तुम्हारे बाबा आएंगे तो फिर खाना बनाते हैं और मिलकर खाएंगे, लेकिन आप तो बहुत देर से आए हैं। क्या बात है, आज कोई काम ज्यादा था बाहर क्या? हाँ, यही समझ लो। आज ना बाहर थोड़ा सा काम मुझे ज्यादा था और मैं जल्दी आ नहीं सका। असल में ना आज जो मेरे मालिक है ना वो कहीं गए थे और सारी जिम्मेदारी वो मुझको देकर गए थे, और वो जब आए थे ना तो फिर ही मुझको भी आना था, इसलिए थोड़ी सी मुझको देर हो गई। और वो जब आए हैं उसी वक्त मैं आ गया हूँ कि घर पर कुछ खाने को नहीं है, इसीलिए मैं जब वो आए मैं भागा भागा ही आ गया। अच्छा ये तो बताओ रवि कहाँ है? चलो उसको बुलाओ और फिर मिलकर खाना खाते हैं। सोया है क्या? नहीं, सोया नहीं है। वो ना बाहर गया है, रो रहा था कि मुझे कुछ खाने को दे। खाने को कुछ तो था नहीं, इसलिए मैंने उसको कहा कि बेटा जाकर बाहर खेल ले। फिर वो बाहर चला गया है, बाहर खेलता होगा, आ जाता है। आप मुंह हाथ धो ले, मैं खाना बनाती हूँ, फिर मिलकर खाते हैं, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। तुम खाना बनाओ और मैं नहा धोकर आता हूँ, फिर रवि को भी बुला लेंगे और फिर मिलकर खाना खाएंगे। चलो ठीक है, फिर मैं अब नहाने जा रहा हूँ। अगले दिन शामू अपने घर के बाहर ही खड़ा होता है और इंतजार कर रहा होता है कि कब बिट्टू आए और बिट्टू के साथ आज फिर से जाकर कोई बड़ा सा तगड़ा हाथ मारे। शामू उसका इंतजार करता रहता है, लेकिन काफी ज्यादा इंतजार करने के बाद जब बिट्टू नहीं आता तो वो ये सोचता है कि अरे पता नहीं कहाँ रह गया है। मैंने कल कहा भी था कि कल को जल्दी आ जाना। आज मैं जल्दी उठा हूँ तो ये नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया है। इतना इंतजार कर के मेरे पाँव में दर्द होना शुरू हो गया है। लगता है इसके अब घर ही जाना पड़ेगा। शामू उसके घर चला जाता है और जैसे ही वो अंदर आता है तो दो बंदे खड़े होते हैं और वो उनसे पूछता है क्या बात है, और वो उसको बताते हैं कि बिट्टू अब नहीं रहा। तो शामू को बहुत दुख होता है। अरे मेरे भाई, तुझको क्या हो गया है? अरे तुम मुझको छोड़कर चला गया, अब मैं अकेला यहाँ पर क्या करूँगा? मेरा तेरे बिना दिल नहीं लगना भाई। अरे भाई, तू क्यों मुझको छोड़कर चला गया? शामू बहुत दुखी था क्योंकि उसका साथी जो हर कदम पर उसके साथ रहता था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। तो शामू को इस बात का बहुत दुख था। बिट्टू के गुजर जाने के बाद शामू अकेला हो जाता है और कोई अच्छा दोस्त ना मिलने की वजह से वो चोरी नहीं कर पाता और चोरियां छोड़ देता है। ऐसे ही कुछ अरसा गुजर जाता है और शामू का बेटा भी अब बड़ा हो गया था और शामू तो काम करता नहीं था क्योंकि उसका बेटा ही अब काम पर जाता था। वो भी मेहनत मजदूरी करता, लेकिन कभी मिल जाती और कभी ना मिलती। इस वजह से घर में खाने के फाके चलने लग पड़े। शामू इस बात से बहुत परेशान था और एक दिन अपने बेटे को ये कहता है कि अरे बेटा, घर के हालात बहुत खराब हैं और तुम्हारा काम कभी चलता है और कभी नहीं चलता, और मैं फाके काट काट के थक गया हूँ सच्ची में। तो बापू अब क्या कर सकते हैं? मैं तो थक गया हूँ, काम मिलता ही नहीं सच्ची में। इस गांव में अब काम की बहुत दिक्कत है, काम नहीं मिलता, तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो तुम्हारा नहीं और ना ही कसूर मेरा है कि मैं ऐसे घर पर बैठूं। मैं सोच रहा था कि जो मैं पहले काम करता था ना वही काम शुरू कर दूं, क्योंकि पहले मेरा साथी मेरे साथ था। अब तो तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारे साथ मिलकर वो काम हो सकता है। तो बोलो अब करें काम वो वाला? अरे बापू, तो फिर सोचने वाली क्या बात है? तो फटाफट से काम शुरू करते हैं। वैसे वो वाला काम है क्या?
चोरी वाला चोरी वाला काम है। मैं पहले बहुत बड़ा और बहुत महान चोर था। हाँ। अरे 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 ना ना बापू ना, ये वाला काम अच्छा नहीं है, और चोरी करते पकड़े गए तो बापू बहुत बुरा हाल होगा, और वैसे भी चोरी अच्छी बात नहीं। शामू अपने बेटे रवि को किसी न किसी तरीके से मना लेता है, क्योंकि काम तो रवि का भी चल नहीं रहा था। रवि अच्छा इंसान था, लेकिन बाप के बार बार कहने पर और काम ना होने की वजह से वो मान जाता है। अगले दिन शामू और रवि चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो रवि दिल से राजी नहीं था, और रवि अपने बाप को ये कहता है कि अरे बापू, एक बात कहूँ दिल की, मैं दिल से सच्ची में राजी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपकी वजह से आया हूँ बापू, वरना मैं नहीं आने वाला था। अरे कुछ नहीं होता, तुम आओ तो सही। एक बार तुमको ये वाला मजा लग गया ना, तो फिर और कोई काम तुम करोगे ही नहीं, ये वाला ही काम करोगे। वो एक घर के पास आकर खड़े हो जाते हैं, और शामू ये कहता है कि तैयार हो जाओ, अब वो सामने गांव है, अब उसमें जाकर हमने चोरी करनी है, तो अब खुद को जरा तैयार कर लो। अरे बापू, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, गांव तो अभी आगे है, और ये जो घर है हम इसी में ही चोरी क्यों नहीं करते। अरे अरे अरे, इस घर को छोड़ देते हैं, क्योंकि इस घर में मैंने 10 बार चोरियां की थी, लेकिन पता नहीं जितनी बार भी इस घर में चोरी की, इस घर को कुछ भी नहीं हुआ। ये घर वैसे का वैसा ही खुशहाल रहा, और इस घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आई। कहने का मतलब है इस घर का दिया जलता ही रहा है। चलो, हमारे घर में तो फाके चल रहे हैं, हम तो जाएं। रवि समझदार था, और वो सारी बात को समझ जाता है, और अपने बाप से ये कहता है कि ना 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 ना, अरे बापू, अब इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। अरे बापू, आपने खुद ही तो कहा कि मैंने इतनी बार इसमें चोरियां की हैं इस घर में, तो इस घर का दिया हमेशा ही जलता रहा है। तो आपको इस बात से समझ क्यों नहीं आई कि आपने इतनी चोरियां करके इनका सामान, इनकी चीजें अपने घर लेकर गए, लेकिन हमारे घर का दिया तो हमेशा बुझा ही रहा, और ना ही हमारे घर में कभी भी सुख शांति आई। तो बापू, चोरी छोड़ रखी है ना, तो इस बात को भूल जाओ और चोरी मत करो। मैं तुमको समझा रहा हूँ, वरना जो कुछ है ये भी चला जाएगा हमसे। रवि अपने बाप को समझाता है और उसको कहता है कि चोरी अच्छी बात नहीं, और वो घर वापस आ जाते हैं और चोरी का मंसूबा हमेशा हमेशा के लिए भुला देते हैं। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि चोरी करने वाले के घर में कभी भी दिया नहीं जलता। कहने का मतलब है कि कभी भी सुख शांति नहीं आई। चोरी का धन जितना मर्जी घर में ले आओ, वो घर में कभी भी नहीं टिका, लेकिन जो मेहनत से कमाया जाए उस पैसे से सुकून मिलता है।